हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में चौथा वीडियो है और फिक्शन को डील करने के लिए BA3 के फिक्शन को डील करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो है। इसमें डेविड कॉपरफील्ड के हम 5 यूनिवर्सल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हर तरह से इम्पोर्टेंट है और कई कई सारे एग्जाम्स जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने हैं, सब्जेक्टिव आंसर्स देने हैं, वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए चलो शुरू कर देते हैं। अच्छा हाँ, एक अनाउंसमेंट लेते जाओ कि ये अगर तुमको PDF चाहिए, सारे सारे ही मान के चलो सारे ही फिक्शन के क्वेश्चन एक जगह पे चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, द लेट ओएसिस। डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मैं अपना लिंक कमेंट कर दूंगा तो तुम वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आंसर चाहिए तो 933, अरे मैं नंबर ही भूल जाता हूँ, लेट मी चेक, 9336903429 पे कॉल कर देना या टेक्स्ट कर देना, टेक्स्ट ही करना। वहां से तुम 100 रुपीज में ड्रामा और 100 रुपीज, सॉरी, 100 रुपीज में ड्रामा और फिक्शन दोनों खरीद सकते हो। तो चलो डेविड कॉपरफील्ड देखते हैं। सबसे पहला सवाल आएगा कैरेक्टर डेवलपमेंट पे, कि कैरेक्टर्स पे कमेंट करो। हाउ डज डेविड कॉपरफील्ड्स कैरेक्टर इवॉल्व थ्रू द नॉवेल, यानी कि कैसे डेविड कॉपरफील्ड का कैरेक्टर इवॉल्व करता है। अगर देखो इवोल्यूशन की बात आ गई ना, तो ये जाहिर सी बात हो गई कि बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल कैसे है, किसी भी कैरेक्टर के एवोल्यूशन की बात अगर कर देता है तो ये सवाल सीधे हो गया कि बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल कैसे है। ये जो तुम्हारा डेविड कॉपरफील्ड है, हाउ इट इज अ बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल, ये तुम्हें प्रूव करना है। डिस्कस द मेजर एक्सपीरियंसेस दैट शेप हिज ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, कैसे चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक ये सारे डेवलपमेंट हमें बताते हैं कि ये एक बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल है, और मेजर मेजर थीम्स और एक्सपीरियंसेस बताने हैं। फिर अगला सवाल आता है थीम्स ऑफ क्लास एंड सोसाइटी। एक सेकंड जरा रुकना, ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला सवाल है ये 2014 में आया है, 2016 में आया है और 2018 में आया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें नॉवल को समझना है कि ये बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल क्यों है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। फिर थीम्स ऑफ क्लास एंड सोसाइटी की बात करें, हाउ डज डिकेंस पोर्ट्रे क्लास डिवीजन, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ तुम्हारे लिए, अब ठीक होगा। How does Dickens portray class division and social injustice in David Copperfield? Analyze the experiences of different characters in the novel to support your answer. कि क्लास और सोसाइटी की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती है डेविड कॉपरफील्ड को, ये सारी चीजें तुम्हें डील करनी है और अपने आंसर डिस्क्रिप्टिव आंसर में बताना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सवाल है 2014, 18 और 16 में आया है, और ये जो पिछला वाला सवाल है बिल्डिंग्स रोमन, ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल है, ये भी लगभग इसी सेम, दोनों पैरेलल ही चलते हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ी मुझे लग रही है कि शायद मेरे एनालिसिस में है, लेकिन इसके लिए मैं श्योर हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं श्योर हूँ। 2014, 18 और 16 में आया है। बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल कैसे है ये तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन में। दूसरे में थीम्स एंड क्लास ऑफ सोसाइटी के ऊपर बात करनी पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन आता है रोल ऑफ वुमेन, वुमेन क्या क्या रोल है इस नॉवेल में। तो एग्जामिन द पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स लाइक डोरा, एंगेस, एग्निस इसको वैसे तो पढ़ते हैं, एंड प्रगति। हाउ डू देयर रोल्स रिफ्लेक्ट विक्टोरियन सोसाइटीज व्यूज ऑन जेंडर एंड मैरिज। ये सवाल भी आ सकता है, वुमेन्स के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में आया है, 2024 में आया है, और एक बार बहुत पहले 2017 में आ गया था। तो ये सारी चीजें देख लेना, 2023-24 में आया यानी कि 25 में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इसको मैं स्टार पे रखूंगा, ये वाला सवाल। फिर अगला सवाल हम देखते हैं सिंबोलिज्म एंड मोटिव्स पे। ये जो सवाल है कि कैसे सिंबोलिज्म क्या है और क्या क्या मोटिव्स हैं, आई होप दिख रहा होगा। चलो मैं यहाँ से कैमरा ही टर्न ऑफ कर लेता हूँ। तो सिंबोलिज्म एंड मोटिव्स की बात करो, डिस्कस द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सी इन डेविड कॉपरफील्ड। हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द फेट एंड इमोशंस ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स पर्टिकुलरली इमली एंड हैम। अब देखो इसमें ना, सी को अगर मान लो तुम छोड़ दो, सी मत पढ़ना, लेकिन इमली और हैम का कैरेक्टर पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंबोलिज्म एंड मोटिव्स में इमली एंड हैम का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल थोड़े नए तरीके से मैंने फ्रेम करने की कोशिश की है, ताकि कुछ नया सा आ जाए और तुम्हारी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। फिर लास्ट है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। डेविड कॉपरफील्ड इज ऑफन कंसीडर्ड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। तो कैसे है ये भी प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें। हाउ डज चार्ल्स डिकेंस ड्रॉ हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस इन द नॉवेल, कैसे वो अपने एक्सपीरियंसेस नॉवेल में बताते हैं। प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द कनेक्शंस। तो एग्जांपल्स देने हैं, यानी कि तुम्हें चैप्टर से लाइंस बतानी है। वैसे ये वही कर पाएगा जो पढ़ा होगा, तो इसके लिए तुम मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हो, टेक्स्ट कर दो, 50 रुपीज में मिल जाएगा चारों के आंसर्स। 9336903429 नंबर है, और यहीं से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 2016 में आया है, 2018 में आया है, 2019 में आया है, 2023 में आया है, और 2024 में भी आया है, यानी कि इस बार ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं डबल स्टार दूंगा, 3 स्टार दे देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ खत्म करते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो यू लाइक द वीडियो। लॉन्ग लिव लिटरेचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल।